प्रिय भाइयों और बहनों, आपको टेंस तो पूरे करवा दिए। अब जो मेन पॉइंट आ रहा है करेक्ट फॉर्म, तो हाउ टू फिल अप द करेक्ट फॉर्म, ये आपको इस चार्ट के अनुसार समझना है कि इसमें ये शब्द दिए हैं समय सूचक शब्द। इन समय सूचक शब्द को आपको अच्छी तरह से याद करना है, तभी आप करेक्ट फॉर्म भर पाओगे। ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन आएगा ग्रामर का 4 नंबर, 9th में भी 10th में भी, और 8वीं वाले भैया बहनों के लिए भी इम्पोर्टेंट है। 7वीं में तो ये नहीं आता, फिर भी आप 7वीं से तैयारी करेंगे तो ये आपको याद हो जाएगा। तो चार्ट तो आपको 7वीं 8वीं 9वीं 10वीं चारों को बनाना है। अब ये शब्द जो है आपको याद करने का बहुत ईजी तरीका है। आप लास्ट में आते हैं परफेक्ट कंटिन्यूस में, तो सिंस फॉर ऑल टाइम, ये इसका पहचान है, और इसमें आपको प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस बनना है। अगर आपका वाक्य पास्ट टेंस का आ जाता है, उसमें एक वाक्य कोई कंजक्शन से जुड़ा हुआ है, उसमें भी आपको सिंस फॉर ऑल और टाइम मिलेगा, तो आपको पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस बनना है। अगर डबल समय आ जाता है, बाई प्लस टाइम भी और सिंस फॉर ऑल प्लस टाइम भी, तब आपको फ्यूचर परफेक्ट टेंस बनना है। तो आपका कंटिन्यूस परफेक्ट कंटिन्यूस में ये है। अगर सिंगल होता है तो आपको पढ़ना है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस। पास्ट टेंस का वाक्य होता है तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस। बाई प्लस टाइम होता है और सिंस फॉर ऑल प्लस टाइम होता है, तो आपको बनना है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस। अब परफेक्ट में आपके लिए प्रेजेंट परफेक्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इसका हर साल वाक्य आपको 100% मिलेगा। तो इसमें आता है ऑलरेडी, जस्ट, येट, नॉट येट, जस्ट नाउ, टिल नाउ, रिसेंटली, लेटली, नेवर, एवर, सो फार, इक्कीस। ये शब्द होते हैं। ज़्यादातर ऑलरेडी, जस्ट, येट ये परीक्षा में आए हुए हैं, करीब करीब आए हैं, मतलब इन्हीं को फेर बदल करके वो देते हैं। तो इसमें आपको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस बनना है। अगर ये वाक्य आपके आ जाता है, शब्द आ जाता है, तो पास्ट परफेक्ट में आपके दो शब्द है, क्योंकि इसमें कंबाइंड सेंटेंस देते हैं जो बिफोर और आफ्टर से जुड़ा हुआ होता है। बिफोर है तो उसके पहले आपको पास्ट परफेक्ट का प्रयोग करना है, और बाद में जो है आपको प्रेजेंट पास्ट इंडेफिनिट का करना है। अगर उसमें आफ्टर है तो पहले आपको पास्ट इंडेफिनिट का प्रयोग करना है, बाद में आपको पास्ट परफेक्ट का प्रयोग करना है। इसकी ये पहचान है, इसमें बिफोर और आफ्टर है। फ्यूचर परफेक्ट में बाई प्लस टाइम आता है, और इसमें कभी कभी वाक्य बिफोर से भी जोड़ देते हैं। तो बिफोर इसमें आया है तो आपको पहले आपको फ्यूचर परफेक्ट बनना है, बाद में आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट बनना है। बिफोर इसमें भी है और बिफोर इसमें भी है। आपको पहचान करनी है। अगर इधर फ्यूचर परफेक्ट है तो आपको आगे बढ़ना है प्रेजेंट इंडेफिनिट। अगर यहाँ आपको पास्ट परफेक्ट है तो इधर बढ़ना है आपको पास्ट इंडेफिनिट, सेकंड फॉर्म बने। अगर इसमें वाक्य नेगेटिव आ जाता है तो आप डिड नॉट और वर्क, ये आपका परफेक्ट है। कंटिन्यूज इजी है, ये मिलते जुलते हैं। देखिए, एट दिस टाइम, एट दिस मोमेंट, दिस डेट, स्टिल, नाउ, टुडे, एट प्रेजेंट, ये है। अब इसी के आप दिस जो है आप डायरेक्ट से इनडायरेक्ट करते हो तो किस में बदल जाता है, दैट में। तो ये आपका दिस है ना, दैट में बदल गया तो ये पास्ट टेंस हो गया। एट दैट टाइम, इसमें दिस जो है दैट में आ गया। एट दैट मोमेंट, दीज जो है दोज में बदल जाता है, व्हाइल और ये आते हैं आपके पास्ट कंटिन्यूज में। तो आपको पास्ट कंटिन्यूज ये वर्ड आते हैं तो ये पढ़ना है, वो परीक्षा में आए हुए हैं। और प्रेजेंट वाले में आके टुमारो लगा देते हैं, एट दिस टाइम टुमारो, एट दिस मोमेंट टुमारो, तो आपको फ्यूचर कंटिन्यूज पढ़ना है। ये भी परीक्षा में आया हुआ है। फिर मोस्ट जो आता है प्रेजेंट इंडेफिनिट, इसमें आपको ये शब्द है ऑलवेज, डेली, सेल्डम, समटाइम्स, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ईच के साथ में आ जाता है समय, डे, वीक, मंथ, ईयर। एवरी के साथ में समय आ जाता है डे, वीक, मंथ, ईयर। ऑन संडेज, मंडेज, यूजुअली, नॉर्मली, फ्रीक्वेंटली, जनरली, इस तरह के जो शब्द आते हैं तो आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पढ़ना है। फिर पास्ट इंडेफिनिट,
पास्ट इंडेफिनिट में यस्टरडे, एगो, एगो के पहले जैसे 2 डेज एगो, 1 मंथ एगो, ईयर एगो, आपको एगो ही देखना है। लास्ट के साथ में डे आ जाता है, नाइट आ जाता है, वीक आ जाता है, मंथ या ईयर आ जाता है, तो भी आपको पास्ट इंडेफिनिट टेंस करना है। वंस, जैसे आप कहानी लिखते हो, वंस अपॉन ए टाइम देयर वाज, तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग होता है। एंशिएंट टाइम, प्राचीन समय, तो इसके लिए भी आपको पास्ट इंडेफिनिट, या कोई पहले की साल आ जाती है कोई भी, तो आपको पास्ट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग करना है। फ्यूचर में टुमारो और नेक्स्ट, नेक्स्ट के साथ में डे, वीक, मंथ, ईयर यानी समय आता है, तो आपको और टू नाइट, क्योंकि आने वाली नाइट जो है भविष्य का सूचक होती है। टू नाइट मतलब आज की रात आएगी, तो ये भी जो आपको फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस करना है। तो ये आपके 12 टेंस है, ये चार्ट के माध्यम से आपको ईजी है। तो उसमें परफेक्ट कंटिन्यूज में सिंस, फॉर, ऑल सभी, ताकि इसमें सेंटेंस पास्ट टेंस में होगा, इसमें डबल टाइम होगा, तो आप आसानी से याद हो जाता है। इसको आपको करना है याद, क्योंकि ये परीक्षा में 100% देते हैं इसका। ठीक है, इस बार तो इसको भी दे दिया, इसको भी दे दिया, दोनों को दिया है, तो आपको ये करना है। और फ्यूचर में केवल आपको बाय प्लस टाइम या बिफोर से वाक्य जुड़ा हुआ है, तो आपको ये मैंने ट्रांसलेट सिखाया है, उस समय भी ये वाक्य बना के दिए बिफोर वाक्य, आप बनाए कि नहीं बनाए मुझे पता नहीं, फिर भी आपको डाउट हो तो मेरे से संपर्क कर सकते हो आप। कंटिन्यूज में आपका सिंपल है, जो है ना, ये एट दिस टाइम, एट दिस मोमेंट, दिस डेट, आप इनडायरेक्ट करते हो तो दिस दैट में बदल जाता है। क्यों करते हैं? क्योंकि पास्ट टेंस हो जाता है, पास्ट टेंस होने के कारण दैट आ जाता है, दिस की जगह दो जा जाता है, और व्हेन, व्हाइल, इससे कोई वाक्य जुड़ा हुआ है तो आपको इसका प्रयोग करना है। फ्यूचर में इनके आगे टुमारो लगाना है और कुछ नहीं, बाकी सेम है। और इंडेफिनिट का आपको इन्होंने समझाया, उसके अनुसार करना। ये चार्ट आप बना के, इसको बनाने से ही काम नहीं चलेगा, बना इसको साथ साथ आपको अच्छी तरह से तैयार कर लेना है, जिससे न केवल आपके 9वीं 10वीं में, बल्कि आगे भी जब आप करेक्ट फॉर्म आते हैं कंपटीशन एग्जाम में भी, तो आपको ये बहुत ज़्यादा फायदेमंद होगा। और भी कई नियम हैं, वो नियम जो है मैं आपको एक एक करके कक्षा में या ऑनलाइन आपको बताऊँगा। ठीक है, और ट्रांसलेट आप करते रहिए, और अब इन शब्दों के साथ में वाक्य बनाइए, रफ में बनाइए, बहुत सारे आके मुझे दिखा सकते हो जब स्कूल खुलेगी। और मैं आपको ये परीक्षा में जितने पेपर आए हैं वो भी करवा रहा हूँ, वो भी करवाऊँगा, तो आप अच्छी तरह मन लगा के इनको सीखिए, क्योंकि आपके 4 नंबर का पहला क्वेश्चन ग्रामर का यही आता है, तो आपके 4 नंबर पक्के हो गए जाएंगे। और ये आएंगे, टेंस आ गया तो आपको डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, पैसिव वॉइस है, आगे का रास्ता जो है बिल्कुल इजी हो जाएगा। अगर ये नहीं आएंगे तो आगे का रास्ता इजी नहीं होगा, क्योंकि आपको पहचान आनी जरूरी है। तो आप इनको अच्छी तरह से तैयार कर लीजिए।